नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली शिबा न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली शिबा न्यूज़। खबर विस्तार से। मामला ये है कि मौलाना सलीम रजा हैं, वो मेरे यहाँ पर वो इमामत करती थी। मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। तो मैं 2012 में एनटीटी कर रही थी। उस दरमियान मैं अपना प्रोजेक्ट तैयार कराने के लिए उर्दू का मौलाना सलीम रजा से मिली। तो मौलाना सलीम रजा ने हमारा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। वो सुरपड़ा में वो इमामत करते थे एक मस्जिद में, बतौर इमाम। जब मैंने उनसे प्रोजेक्ट के लिए किया, सर उनने मेरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। इसी दरमियान मेरी कभी कभी इस्लाम के तहत उनसे मुलाकात, वो बात होती रहती थी। उसी दरमियान मैं वहाँ के बाद उसके बाद मैं 2017 में मैं दिल्ली चली गई। 2018 में मैंने वेदांग इंस्टीट्यूट में दिल्ली में आकर मुखर्जी लक्ष्मी नगर में मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद सलीम रजा का कॉल आता है कि ऐसा है, हम कुछ चंदे के लिए आ रहे हैं। तो सलीम रजा से मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपने मेरा प्रोजेक्ट तैयार किया है तो मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ। जब वो आते हैं 2018 में 17 नवंबर को, जब वो आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं कुछ टाइम के लिए हम रुक जाते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शाम होती है, शाम को ही आते हैं। उसी दरमियान बोलते हैं वो कि ऐसा है कि हम कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहे हैं। जब हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक मंगा लीजिए। जब वो कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं तो सर मुझे तो पता नहीं वो क्या करते हैं, लेकिन वो उनके जो दो साथी होते हैं वो साथ में आते हैं मौलाना सलीम रजा के साथ में। तो वो अतीक और कामरान को भेजते हैं, बोलते हैं कि कामरान और अतीक जाओ कोल्ड ड्रिंक ले करके आओ। अतीक कामरान कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं, और जब कोल्ड ड्रिंक ले करके आते हैं तो मैं गिलास ले करके आती हूँ, उनको गिलास देती हूँ। तो सर वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था उसमें, लेकिन उसमें एक नशीला पदार्थ था। लेकिन मैं जब पीती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं ऐसी थी जो कि मैं शो नहीं कर सकती हूँ। तो सर वो उसके बाद मैं चिल्लाई तो सलीम रजा ने मेरा मुंह दबा दिया और गर्दन दबाते हुए कहा कि अगर तुमने कुछ कहा या चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी दरमियान अतीक कामरान आ जाते हैं और मेरी जो फ़ोटो जो होती है, अश्लील जो फ़ोटो होती है मेरे, तो वो दिखाने लगते हैं। तो कहने लगते हैं अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या तुम्हारी ये वीडियो जो फ़ोटो हैं अश्लील ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, या तुम अगर अपने घर वालों को बताती हो किसी को तो मैं तुम्हारे घर वालों को शो कर दूंगा, जिससे तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। सर वो ऐसी मुझे धमकी देता रहा और मुझे ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन मेरा कैरियर बिल्कुल ख़राब हो गया। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उतनी नहीं कर रही है जितना मैं जिस तरीके से मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी अभी तक की है या नहीं करी? और पुलिस गई है, यूपी पुलिस को भी हमला भी किया है, लेकिन सर यूपी पुलिस ने कोई भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जो यूपी पुलिस सलीम रजा को पकड़ने के लिए गई वो आरोपी भाग गया, और जो यूपी पुलिस की वर्दी भी फटी है उसमें, लेकिन उन लोगों ने ना कोई कार्रवाई नहीं की है यूपी पुलिस ने। वो यूपी पुलिस या तो उनसे डर रही है, या वो दबंग लोग हैं जो उनको धमका रही हैं, और या उनने यूपी पुलिस ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि वो उनके दबाव में हैं। आपने कहा यूपी पुलिस की वर्दी फटी है, आपको किस तरीके से पता चलेगी यूपी पुलिस की वर्दी फटी है? क्योंकि आपने एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली में, तो यूपी पुलिस का क्या? सर मैंने वो वीडियो देखी है जो यूपी पुलिस वहाँ गई है, मुझे वहाँ की पुलिस ने मुझे दिखाई है, जो हमारी आईओ है उसने मेरे को वीडियो दिखाई थी, तो मैंने उसको देख करके मैं यही बोल रही हूँ। सर अब क्या चाहते हैं आप पुलिस से? अब मैं ये चाहती हूँ कि ये कार्रवाई की जाए और आरोपी मौलाना सलीम रजा को पकड़ा जाए, और उसके जो दो साथी हैं जिन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरी अश्लील जो वीडियो बनाई हैं उनको पकड़ा जाए। मुझे धमकाया है, मेरा कैरियर सर ख़राब हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ दिल्ली आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन सलीम रजा मौलाना जो सलीम रजा हैं उनने मेरा काम किया सर, तो उस जरिए से मैंने उनको ये कहा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ इतना गलत काम करेंगे। उनने मेरे साथ बहुत बुरा किया है सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा न्याय हो। अच्छा अभी ताजा अपडेट क्या है? पुलिस आपको ताजा अपडेट क्या, पुलिस आपको क्या बोल रही है? मतलब आपने बात करी पुलिस से केस की? अभी तो ऐसा कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस ताजा अपडेट में कुछ ऐसा कर रही हो। हालांकि पुलिस कह रही है हम करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 2 बार पुलिस जा चुकी है, वो मिला नहीं है। सर यूपी पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है वहाँ की, जो कि करना चाहिए उसको। पुलिस में शिकायत कितने दिन बाद दी गई थी? पुलिस को शिकायत कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद दी गई पुलिस को शिकायत, या उसी दिन दी गई थी जब आपके साथ हादसा हुआ था? नहीं, पुलिस को शिकायत तो थोड़े टाइम लग गया था सर। कौन से थाने का मामला है? ये मंडावली मधु बिहार में आता है।
मधुविहार थाने का हो। जी सर। आरोपी कौन से गांव का यूपी में? ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद पड़ता है, लेकिन जो उसका गांव है साहू सहसपुर, और जो मोहल्ला है साहू रुस्तम नगर, साहूकारम रुस्तम नगर। ये एक मदरसा चलाता है, इसके यहाँ लड़कियां पढ़ती भी हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी लड़की का और मेरे जैसा भविष्य खराब हो, इसलिए इसकी कार्रवाई की जाए और इसके मदरसे की भी जांच करवाई जाए, ताकि मेरा अपील है सभी लोगों से कि इसके मदरसे की भी जांच की जाए कि ये सच ये मदरसा रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैं ये भी चाहती हूँ कि इसकी मदरसे की भी जांच की जाए और मौलाना सलीम रजा को, आरोपी को पकड़ा जाए। वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है ये लड़की मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, मैं क्यों करूँगी? आसाराम जैसे मौलाना ने गलत काम किया है तो क्या वो नहीं पकड़ा गया? क्या मौलाना गलत काम नहीं करती है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं इसलिए आई हूँ अपना न्याय के लिए, मुझे शौक नहीं है मीडिया में आने का।